हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को सपनों को जीना सिखाया। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वो दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये मालूम होना जरूरी है कि एक स्पेस शटल एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो बार बार स्पेस में ट्रैवल करने के लिए बनाया जाता है। रॉकेट तो सिर्फ एक ही बार जाता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट धरती और स्पेस स्टेशन के बीच में बार बार ट्रैवल कर सकता है। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला ने कहा कि जब वो एक बच्ची थीं और करनाल में रहती थीं, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस की सीमाओं को या फ्रंटियर्स को, फ्रंटियर्स का मतलब है सीमाओं से, फ्रंटियर्स को पार करेंगी, क्रॉस करेंगी। यानी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो धरती से किसी और प्लेनेट पर या स्पेस में कभी जाएंगी। It was enough. Enough का मतलब है काफी या पर्याप्त। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उनके लिए इतना ही काफी था कि उनके माता पिता ने जब उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया था तो उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करने, वहां पढ़ने की परमिशन दे दी थी। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के बाद अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपोजिशन का मतलब है यहाँ पर विरोध, अपने पिता के ग्रेट अपोजिशन यानी कड़े विरोध के बाद भी शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री, वो मास्टर्स की डिग्री के लिए गई टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई वो अपने पिता के कड़े विरोध के बाद भी मास्टर्स की डिग्री के लिए। She later earned her PhD in aerospace engineering. बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut. कल्पना चावला पहली भारतीय इंडियन अमेरिकन महिला एस्ट्रोनॉट थी to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, जिन्होंने केप कैनावरल फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी। ब्लास्ट ऑफ का मतलब है उड़ान भरना। and participate in a successful mission in space, और एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट किया था। Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. भारत में उनकी फैमिली के साथ साथ कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ ने भी जब उन्होंने कोलंबिया को ऊपर आसमान में उठते हुए देखा था तो चीयर किया था, अर्थात क्लैप करके या ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया था। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना का जन्म करनाल, हरियाणा में हुआ था, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। लेकिन वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी, यानी उन्हें यूएस की नागरिकता मिल गई थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन, जिनका विवाह जीन पियर हैरिसन के साथ हुआ था। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, बिसाइड्स का मतलब है अलावा, एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. उनके पास सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सीप्लेन्स और ग्लाइडर्स को उड़ाने का भी लाइसेंस था। She was also a certified flight instructor. साथ ही वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, यानी उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट था। After qualifying as a pilot, पायलट के तौर पर क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगैन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, कल्पना एक दूसरे चैलेंज के बारे में विचार करने लगी, कंसीडर करने लगी, एंड दैट चैलेंज वाज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और वो चैलेंज था नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, पहले नासा द्वारा उनको रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर किया गया। इन 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में वो नासा द्वारा एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए चुनी गईं। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि उनके फील्ड में एक महिला होना
किस प्रकार का अनुभव था, तो उन्होंने कहा था, I really never ever thought, while pursuing my studies or doing anything else, that I was a woman. मैंने अपनी पढ़ाई करते समय या कुछ और करते समय कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि मैं एक महिला थी, और a person from a small city या एक छोटे शहर से थी, और a different country या फिर किसी दूसरे देश से थी. I pretty much had my dreams like anyone else. मेरे भी बाकी औरों की तरह अपने सपने थे, and I followed them, और मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया. And people who were around me, और जो लोग मेरे चारों ओर थे, fortunately यानी सौभाग्य से, always encouraged me, उन्होंने मुझे हमेशा encourage किया, उत्साहित किया, and said, और कहा, if that's what you want to do, carry on. अगर तुम ये करना चाहती हो तो कैरी ऑन, जारी रखो या करो. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना का पहला स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में 15 दिन, 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था. During this time, she went around the Earth 252 times. इस दौरान उन्होंने धरती के 252 बार चक्कर लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा की. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. उनके क्रू यानी सहकर्मियों में एक जापानी और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी शामिल थे. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स. क्रू ने एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए, सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, और वो एक्सपेरिमेंट्स थे जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स को पॉलिनेट करना. एंड व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम अ मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, later enabling fertilization and the production of seeds. And why did they do this experiment? To observe food growth in space. और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसलिए किया ताकि स्पेस में फूड की ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सके. एंड दे ऑल्सो डिड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. और ज्यादा मजबूत मेटल और ज्यादा तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने के एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किए. ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन. और इस सब का प्राइस टैग यानी खर्चा था लगभग $56 मिलियन. ऑन द सैटरडे नाइट, उस शनिवार की शाम, when the news about the Columbia disaster broke, जब कोलंबिया के डिजास्टर या भीषण दुर्घटना की खबर आई, there was shock and disbelief. तब बहुत बड़ा शॉक यानी आघात पहुंचा, धक्का पहुंचा, और डिसबिलीफ यानी अविश्वास था. लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई थी. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट. करनाल के शहर ने स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट यानी एक पूरी रात बगैर सोए गुजारी. As thousands of households stayed glued to their television sets, क्योंकि हजारों लोग अपने अपने टेलीविजन से glued यानी चिपके हुए थे. In the hope that, इस आशा में कि कल्पना and the crew had somehow survived, कि शायद कल्पना और उनके साथ जो दूसरे सदस्य थे वो सरवाइव कर गए होंगे या शायद किसी तरह बच गए होंगे. अ जर्नलिस्ट रोट. एक जर्नलिस्ट ने या पत्रकार ने लिखा, शी वॉज ए हीरोइन. वो एक हीरोइन थी. और हीरोइन से मतलब यहाँ पर फिल्म की हीरोइन से मतलब नहीं है. हीरोइन हियर मीन्स अ लेडी हु हैज डन समथिंग ब्रेव और हैज अचीव्ड समथिंग ग्रेट. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. एक एस्ट्रोनॉट होने के लिए एनॉर्मस यानी बहुत अधिक क्षमता होनी चाहिए. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. आपको बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इस सब के बारे में बहुत कुछ मालूम होना चाहिए. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में, यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी बहुत सारे फील्ड के बारे में बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए. हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग. उनकी उपलब्धि, उनका अचीवमेंट ऑ इंस्पायरिंग अर्थात बहुत ही अधिक प्रेरणादायक है. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों भारतीय युवाओं के लिए,
द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की कहानी। अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर की लड़की, who touched the skies, जिसने आसमान छुआ, had become an inspiration, प्रेरणा बन गई थी, इंस्पिरेशन बन गई थी। लाखों भारतीय युवाओं के लिए कल्पना चावला की स्टोरी, एक छोटे शहर की लड़की जिसने आसमान छुआ, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन गई थी। इन अ मैसेज, एक संदेश में, दैट शी सेंट, जो कल्पना ने भेजा था, फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया से, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, अपने चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कल्पना सेड, इस संदेश में कल्पना ने कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, सपनों से सफलता का रास्ता एग्जिस्ट करता है, यानी विद्यमान है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास ऐसा विजन हो या ऐसी दृष्टि हो कि आप उसे ढूंढ पाएं। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और साहस हो कि आप उस रास्ते पर चल पाएं। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा बहुत बढ़िया हो, इस हेतु शुभकामनाएं। देयर विल श्योरली बी मैनी, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे होंगे, who start off on this journey, जो सपनों से सफलता की इस यात्रा पर चलेंगे, to fulfill their dreams, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। Dear students, I hope you were able to understand this chapter. Please do subscribe and also press the bell icon if you would like to receive notifications for future videos. Also hit the like button and provide your feedback through the comments. Many thanks for watching.